हम लोग गंगा में स्नान करने के लिए आए हैं। इसी स्नान करते समय मेरे मन में ये आया कि क्यों ना आज एक कहानी यहीं पर हम लोग लिखें। आज मैं अपने दोस्त रामनाथ चार्टर्ड अकाउंटेंट की कहानी आपको बताऊंगा। कई बार देखा गया है कि जब कभी पति और पत्नी का विवाह बिना उनकी मर्जी के होता है तो अक्सर उनमें अनबन होती है और उनके इस अनबन के कारण एक तीसरा व्यक्ति उन दोनों के रिश्ते के बीच में आता है, जिस पर कि कई बार फिल्में भी बनी हैं, पति पत्नी और वो। और ये वो जो है ये तीनों के परिवारों को बर्बाद कर देता है। और हमारे फिल्म कलाकार और सीरियल वाले भी अक्सर इसी तरह की चीजें बनाकर मसाला लगाकर हम लोगों को पेश करते हैं। लेकिन इसके विपरीत में आज मैं आपको रामनाथ, जो कि चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, जिनकी शादी उनके माँ बाप ने उनकी बिना मर्जी से जानकी के साथ कर दी थी। जानकी ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं होती है, लेकिन वो एक सांस्कारिक परिवार की होती है, धार्मिक परिवार की होती है। उनकी शादी बिना मर्जी के हो जाती है और उनमें अनबन बनी रहती है। लेकिन उनकी पत्नी धार्मिक होने के कारण पति की हर बात को मानती है, उनका कभी विरोध नहीं करती है। पति उनको जितना भी डांटते हैं लेकिन वो कभी भी विरोध नहीं करती। वो हमेशा अपने सास ससुर और परिवार के सभी लोगों का पूरा ध्यान रखती है और सबसे बड़े मधुर संबंध बनाए रहती, सबसे मीठा बोलती, सबकी सेवा करती है। उनके 3 बच्चे होते हैं और वो उनको पढ़ाते लिखाते हैं और पत्नी हमेशा अच्छा व्यवहार करती है। तो कभी कभी रामनाथ को अपने पत्नी के प्रति किए गए व्यवहार पर लज्जा आती है। वो सोचते कि देखो मैं पत्नी के साथ कितना गलत कर रहा हूँ, लेकिन पत्नी है कि कभी भी विरोध नहीं करती। इसी तरह उनको कई बार लगता है कि ये तो मैं बहुत अन्याय कर रहा हूँ, अब तो जो ईश्वर ने दे दिया है क्यों ना उसी में संतुष्ट रहो और अपने परिवार को अच्छी तरह से मेलजोल से हम लोग आगे बढ़ाएं। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। दुख में हो राम नाम, सुख में हो राम नाम, हर समय ही राम 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 कहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा, किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा। होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा, होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा। विधि का विधान जान हानि लाभ सहिए, विधि का विधान जान हानि लाभ सहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। अब पति और पत्नी ईश्वर की रजामंदी में ही खुश होते और ईश्वर के ही गुण गाते हुए, उनका ध्यान देते हुए सोचते हैं कि अब लड़ाई झगड़ा न करें, बल्कि हम अपने बच्चों को प्रेम से और अच्छे संस्कार देते हुए अच्छी शिक्षा प्रदान करें। तो वो लोग अपने बच्चों को मिलजुल कर अच्छी शिक्षा देने की कोशिश करते हैं और ये कोशिश रंग लाती है। उनका एक बेटा IAS हो जाता है, दूसरा बेटा IPS हो जाता है।
वो भी अच्छे संस्कारों की वजह से समाज में अच्छे काम करते हैं, समाज के कल्याण में ही हर कार्य को करते रहते हैं। इधर माँ बाप अपने इस परिवार, अपने बच्चों को देखते हुए बहुत खुश होते हैं, उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। और वो मिलकर अब अपनी पत्नी के साथ जैसे जैसे उम्र बीतती गई उनके बीच में लगाव बढ़ता गया। वो अपनी पत्नी के साथ मिलकर अच्छे धार्मिक कार्य, सामाजिक कार्य करने में लग गए। उन्होंने कई मंदिर, धर्मशालाएं भी बनवा दी और समाज में लोग उनका मान सम्मान करते। लेकिन एक दिन रामनाथ जब मंदिर से घर की ओर वापस आने लगे तो मंदिर के गेट पर ही उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन जैसे ही ये समाचार फैला, उनकी पत्नी को ये सूचना मिली, पत्नी का भी उसी समय देहांत हो गया। पत्नी का भी देहांत हो गया और दोनों का जब अंतिम संस्कार किया जाने लगा, उनकी जब डेड बॉडी को ले जा रहे थे तो समाज के लोगों के, आस पड़ोस के सभी की आंखें नम थी। कहने लगे, देखो ये जीवन कैसा इन्होंने बिताया, ऐसा ही अगर हर व्यक्ति का हो तो कितना ही आनंद आ जाए। हमें यही शिक्षा मिलती है कि हम कभी भी जो भी काम हमें मिला उसे अच्छी तरह से निभाएं, उससे कभी निराश ना हो, ईश्वर की रजामंदी में ही अपनी रजामंदी मान लें और अपनी मुसीबतों को एक अच्छी तरह से सुलझाने की कोशिश करें, जैसे कि रामनाथ और जानकी ने किया। ठीक इसी तरह से हर व्यक्ति को अपने परिवार की समस्याओं को सुलझाना चाहिए। आज मैं गंगा जी में भी आया हूँ और यहाँ मछलियों के लिए भी दाना लेकर, गुड़ आटा लेकर आया हूँ और इनके लिए भी ध्यान रखना है।